नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्त काल में सगुण भक्त के अंतर्गत कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी सभी रचनाओं को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य, सगुण धारा और सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा। इसके पूर्व आपने सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को बहुत अच्छी ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद किया है। और मेरे द्वारा अब तक जो भी क्लास आप सभी के लिए उपलब्ध कराई गई है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब उसको पढ़ रहे होंगे और आप सबको कुछ लाभ भी मिल रहा होगा। इसके साथ ही आप सभी से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो चैनल का कम्युनिटी टैब है उसको भी समय समय पर ओपन करके देखते रहें, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्लास का शेड्यूल जारी किया जाता है तो मैं उस सभी को वहाँ पर जाकर के पोस्ट करता हूँ। तो आगे आने वाले दिनों में समय को देखते हुए हो सकता है कि 2-3 क्लासें एक दिन में अपलोड करनी पड़े, तो सारी सूचनाएं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगी। इसलिए कम्युनिटी टैब को आप लोग ओपन करके जरूर देखें। चले ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ है। बात करें कृष्ण शब्द का, सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि कृष्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख, बोले सर ऋग्वेद में मिला, कहाँ 8वें मंडल में मिला और एक 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। फिर कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का जो वर्णन होता है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में एक कवि है जिनका नाम है अश्वघोष और उनकी रचना है बुद्ध चरित में मिलता है। तो आपने क्या देखा, कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिला और दोबारा संस्कृत साहित्य में कहाँ मिला, अश्वघोष के बौद्ध चरित में मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे, राधा का प्रथम वर्णन हाल की जो एक प्रकृति में लिखी गई रचना है, इसका नाम है गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ है, जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखें। क्या आपने देखा, कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ, संस्कृत साहित्य में कब हुआ, तो संस्कृत साहित्य में प्रथम शताब्दी में होता है। कहाँ पर होता है, अश्वघोष कवि की एक रचना है बुद्ध चरित में। ठीक है ना। राधा का वर्णन कहाँ पे मिला, तो हाल की रचना है जो कि प्रकृत भाषा में लिखी गई है, गाथा सतसई, और इसी को गाथा सप्तशती भी कहते हैं। वहाँ पे राधा शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। देखिए ये रचना कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है कि हाँ, हाल की जो गाथा सप्तशती है ना, कैसे दिमाग में रखें। देखिए कभी जब आप कहीं पे निकलते हैं, कोई आपसे मिलता है तो पूछता है ना, क्या हाल है भैया। तो जब से हाल कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं, अपनी जितनी गाथा होती है उस गाथा की सच्चाई बताने लगते हैं, गाथा बताने लगते हैं। जैसे कोई पूछा भैया तैयारी कैसी चल रही है, तो आप अपनी सारी गाथा बताने लगते हैं। अरे भैया क्या बताएं, तैयारी क्या चल रही है, लाइट नहीं आती है ना, कोई ढंग का मैटर नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग बड़ी महंगी है, ऐसा वैसा है, 2 नंबर से रुक गया पेपर, 1 नंबर से हुआ, इसका पेपर दिया रिजल्ट नहीं आया, इसका मैटर कोर्ट में चला गया। मतलब जो कुछ भी गाथा होती है आप सही सही बताने लगते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या हाल है, आप गाथा सच से बताने लगते हैं। तो हाल और गाथा को जोड़ दीजिएगा, आसानी से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। और सबसे पहले राधा का वर्णन आपको इसी में मिलता है जो कि प्रथम शताब्दी की रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत महापुराण है। आधार ग्रंथ क्या है कृष्ण भक्त कवियों का, तो दिमाग में रख लीजिएगा भागवत पुराण। ठीक है, एक बार फिर समरी देखिए। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में, कृष्ण का सबसे पहले संस्कृत में उल्लेख बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष जी की रचना है। राधा का सबसे पहले वर्णन है ना, हाल की रचना गाथा सप्तशती में मिलता है। और कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत महापुराण है। आगे कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण जो कि कालक्रम के अनुसार निम्नवत है। बात करें, एक तरफ आप देख पा रहे हैं आचार्य, उनका जन्म मृत्यु समय, जन्म स्थान, गुरु, संप्रदाय और दार्शनिक मत। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं निम्बार्काचार्य की, तो इनका जन्म हुआ 1114 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1162 ईस्वी में, जन्म स्थान निम्बापुर में है। गुरु की बात करें तो गुरु इनके नारद मुनि हैं और इनका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, और इसी को निम्बार्का संप्रदाय भी कहा जाता है।
दार्शनिक मत की बात करें तो द्वैताद्वैतवाद जो है इनका दार्शनिक मत है। तो आपने क्या देखा कि निम्बार्काचार 1114, 1162 में निम्बापुर, नारद मुनि, सनकादि और द्वैताद्वैतवाद। ठीक है ना, कैसे दिमाग में रखा जाए? तो देखिए निम्बा को आप कहते हैं नीम देखे होंगे, नीम का पेड़। ठीक है ना, तो नीम के नीचे क्या है, एक चौरा है, चौरा। और उस चौरा पे क्या होता है कि 62 जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो निम्ब में एक चौरा माने 14 में 1114 में इनका जन्म हुआ। 62 जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं 1162 में। ठीक है ना, और उस स्थान का नाम पड़ गया निम्बापुर। यानी कि निम्बापुर में जन्म होने के कारण इनका नाम निम्बार्काचार पड़ा होगा, ऐसा भी दिमाग में रख लीजिएगा। और ना से निम्बा, ना से निम्बार्काचार और ना से नारद मुनि इनके गुरु हैं। यानी कि नारद मुनि को गुरु मानते हैं। और क्या है, देखिए जब कोई व्यक्ति निम्ब खा लेता है, निम्ब तीखी हो जाती है, तीखी होती है ना, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सनक जाता है। तो इनके द्वारा दिया गया संप्रदाय था सनकादि संप्रदाय, और इसी को क्या कहते हैं, निम्बार्का संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। सिद्धांत है द्वैताद्वैत। जब कोई व्यक्ति निम्ब खा लेगा ना, वो सनक जाएगा, तो द्वैताद्वैत करेगा, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपने क्या देखा कि निम्ब एक चौरा है, उसके नीचे है ना, निम्ब के नीचे एक चौरा है जहाँ 62 जगह से लोग आते हैं। निम्बापुर में नारद मुनि है, और निम्ब खाने से व्यक्ति सनक जाता है, द्वैताद्वैत करने लगता है। ठीक है, आगे जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी, जन्म की बात करें तो जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। जन्मस्थान चंपारण में हुआ। गुरु विष्णु स्वामी, और इनका संप्रदाय रुद्र था, और दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद था। तो कैसे दिमाग में बैठाएं? देखिए ये बल्लभ, यहाँ से बल्लभ ले लीजिए, बल्लभ माने भाला होता है। कितना? 7-8 रखते हैं। कितने? बोले 30 दिन, है ना। और रन के लिए तैयार रहते हैं। कौन? बोले विष्णु स्वामी है। और क्या है? रुद्र और शुद्ध है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विष्णु स्वामी क्या है, बताए सर। विष्णु स्वामी 7-8 बल्लभ रख रहे हैं। बल्लभ माने वल्लभाचार्य है ना, के गुरु हैं। 7-8 बल्लभ, यानी कि 7-8 78। और 30 दिन तैयार हैं किसके लिए? रन के लिए। रन माने चंपारण। कौन? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय है, और शुद्ध है, तो शुद्ध माने शुद्धाद्वैतवाद। तो दिमाग में रख लीजिएगा। कौन? एक तो आपने देखा क्या, विष्णु, रुद्र और शुद्र हैं, यानी कि विष्णु स्वामी का संप्रदाय रुद्र, और दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। दूसरा क्या है? वल्लभाचार। 7-8 बल्लभ रखते हैं, 30 दिन रखते हैं, रण के लिए तैयार हैं, विष्णु को गुरु मानते हैं, रुद्र और शुद्र हैं। तो बल्लभ भी क्या है? रुद्र और शुद्र हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। और विष्णु स्वामी के चेले हैं, यानी कि विष्णु स्वामी इनके गुरु हैं, रण के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना, चंपारण में जन्म इनका हुआ है। तो बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, आगे हैं स्वामी हरिदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु 1578 ईस्वी में। बड़ा अद्भुत संयोग है, 78। ठीक है ना, बिंद्रावन के राजपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और गुरु हैं आसधीर। बात करें संप्रदाय की, तो सखी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए कैसे दिमाग में इसको रखा जाए। तो बात करें, यहाँ से ले लीजिए हरिदास। हरि के कितने दास? बोले सर 78 दास हैं। हरि की 1-2 नहीं, 78 दास हैं। कहाँ? बिंद्रावन में है। और कैसे हैं? बिल्कुल आशा और धीर रखे हुए हैं, है ना। आशावान है, और धीर माने धैर्यशाली है। तो आशा और धीर रखे हुए हैं, और क्या है, बिल्कुल एकदम सखी की तरह साथ साथ रहते हैं। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि सर हरि के दास हैं। हरि के कितने? 78 दास हैं। बिंद्रावन में आशा और धीर के साथ बिल्कुल सखी की तरह एक साथ रहते हैं, ऐसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या देखा? हरि के दास 78 दास, बिंद्रावन में आशा और धीर के साथ बिल्कुल एक सखी की तरह प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है चैतन्य महाप्रभु। जन्म समय 1486, मृत्यु 1533 में। जो जन्मस्थान है नवद्वीप बंगाल में। गुरु की बात करें तो गुरु इनके हैं केशव भारती, और संप्रदाय है गौड़ीय, और इनका जो दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदवाद। कैसे दिमाग में बैठा है? तो यहाँ से ले लीजिएगा चैतन्य। व्यक्ति चैतन्य कब होता है? बोले सर जब 86 वर्ष का होता है व्यक्ति ना, तो बड़ा चैतन्य हो जाता है, बड़ी बहुत चेतना उसको आती है। और कितनी चेतना आती है? इतनी चेतना हो जाती है कि तन मन धन तीनों से लग जाता है। तीनों से, तन मन धन से क्या करता है? बिल्कुल चैतन्य हो जाता है। और फिर क्या सोचता है? एक नवद्वीप के बारे में सोचता है, नए जीवन के बारे में, नवद्वीप के बारे में।
और क्या करता है, केशव को गुरु मानता है, केशव केशव करता है। 86 वर्ष में तन मन धन तीनों से मिल जाता है। और गौड़ी, गौड़ी गौ माने जाने वाला, गौड़ी गौड़ी कि अब जल्दी गो है, जाने वाला है, गौड़ी है, मरने वाला है, तो गौड़ी होता है, ठीक है ना। और अचिंत्य होता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भेद और अभेद, भेदा और भेदावत को जान जाता है। तो दिमाग में मोटी मोटी बात रख लीजिएगा। क्या रखिएगा कि चैतन्य कब व्यक्ति होता है, जब 86 वर्ष का होगा, यानी कि 1486 में इनका जन्म हुआ। कैसे चैतन्य होगा? तन मन धन तीनों से होगा। 33 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। किसको? नवजीवन के बारे में सोचता है, नवदीप के बारे में सोचता है, केशव को गुरु मानता है, यानी केशव भारती इनके गुरु है, ठीक है ना। गौड़ी होता है, गौड़ी जाने वाला यहाँ से है, प्लान करने वाला है, तो गौड़ी गो 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 जाना है ना, गौड़ी होता है। और क्या होता है? अचिंत्य होता है। क्यों? क्योंकि वो भेद और अभेद को जान गया है, तो चिंता नहीं करता है, बिल्कुल अचिंत्य रहता है। जैसे आपको चिंता, हमको चिंता, इस तरह से उनको चिंता नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं हित हरिवंश। बात करें जन्म समय 1502 में, मृत्यु 1552 में, जन्म स्थान बांधगांव मथुरा में, और गुरु गोपाल भट्ट हैं, और इनका जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय है। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, हित कौन कर सकता है ना, हरिवंश की या हर वंश की, हर वंश की बात करें, सबके वंश की हित कौन कर सकता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो करने वाला तो भैया गोपाल है और राधा के वल्लभ है। तो राधा के वल्लभ और गोपाल दोनों वही हैं। तो गोपाल भट्ट इनके गुरु हो गए, राधा वल्लभ इनका संप्रदाय हो गया। किसका? हित हर वंश का। जन्म की बात करें तो जन्म देखे होंगे 2 वंश को, हित करो, हित दो, हित दो है। और हित के लिए क्या होता है, क्या करते हैं? 2 पंच दे दो, 2 पंच 2, बस दिमाग में रख लो। अगर किसी का हित करना है, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि 2 पंच 2, 2 5 2, यानी कि 1502 में जन्म हुआ और 5-2 यानी कि 52 में इनकी मृत्यु हुई है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। हित के लिए क्या करते हैं कि 2 पंच 2, 2 पंच 2, 2 पंच 2, ठीक है ना, 2 5 2, 2 5 2, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, हित की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे आप 2 पंच दे देते हैं, ठीक है ना। तो 2 का मतलब 1502 और पंच 2 माने 1552 में इनकी मृत्यु हुई है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर? बांधगांव, जो कि मथुरा में पड़ता है। बस अब दिमाग में रख लीजिएगा, हित कौन करता है? तो भैया हित करने वाला व्यक्ति 2 पंच दे देता है, 2 पंच दे देता है, ठीक है। और मथुरा रहता है। नाम क्या है? गोपाल है। उसको क्या कहते हैं? राधा वल्लभ कहते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा ना कि राधा वल्लभ संप्रदाय होगा, है ना, यही हित करेगा। गोपाल हित करेंगे। कौन हित करेंगे? जो बांधगांव मथुरा में रहते वही हित करेंगे। और हित के लिए क्या करते हैं? आप 2 पंच दे देते हैं। ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, बात करें कभी हाल का जो वास्तविक नाम था शालिवाहन था, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा हुआ करते थे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। भागवत पुराण का जो रास शब्द है ना, वो शरद रास के नाम से जाना जाता है। और गीत गोविंद का जो रास है वो बसंत रास के नाम से जाना जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि भागवत पुराण में शरद रास और गीत गोविंद में बसंत रास, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अंतिम बात करें, बंगाल के अंतिम शासक जिनका नाम था राजा लक्ष्मण सेन, तो इनके सभा में जयदेव जी रहते थे, जिन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली का प्रयोग करते हुए गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद के लेखक वैसे भी आप जानते हैं, है ना, कि जयदेव क्या करते थे? गीत गोविंद के गीत गाते थे। दिमाग में रखिएगा, जयदेव क्या करते थे? गोविंद के गीत गाते थे। तो दिमाग में से रख लीजिएगा। और बात करें भागवत महापुराण, तो इसमें कुल 12 स्कंद हैं, ठीक है ना। और कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ यही है भागवत महापुराण। 12 स्कंद, ठीक है ना। तो दिमाग में इसको भी रखिएगा, ठीक। चलिए अब एक एक संप्रदाय को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो पहला संप्रदाय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। अब आपने देखा ही है कि भक्त के निमित्त अगर बात करें विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम अगर प्रतिपादन किसी ने किया है तो निम्बार्काचार्य ने किया है, ठीक है ना। यानी कि इनके पूर्व जो है विष्णु की भक्ति हो रही थी। अब विष्णु के स्थान पर विष्णु को हटा करके कोई व्यक्ति कृष्ण के सगुण, है ना, का सर्वप्रथम प्रतिपादन करेगा तो कौन है? वो निम्बार्काचार्य ही है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करें निम्बार्काचार्य जी का मूल नाम, तो मूल नाम था नियमानंद। इसका अर्थ होता है नीम पर सूर्य का दर्शन कराने वाला। इसको ध्यान में रखिएगा। निम्बार्क
की बात करें तो निम्बार्क को भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार माना जाता है, और इनका एक नाम सुदर्शन भी था, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विष्णु के जो चक्र है सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं, इसलिए इनका एक नाम सुदर्शन भी मानते हैं। और इसके पूर्व आपने देखा था रामानुजाचार्य, यानी कि राम भक्ति में रामानुजाचार्य क्या है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। राम के अनुज भाई छोटे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का अवतार रामानुजाचार्य को माना जाता है। कभी कभी ये छोटे छोटे प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो दिमाग में रखने योग्य होते हैं, ठीक है ना। आगे हैं निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के जो वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान किया गया है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है, कृष्ण के बाएं अंग पर कौन सुशोभित होता है, तो कृष्ण के बाएं राधा होती हैं, उनके स्वकीय रूप का विधान किया गया है, इसे भी ध्यान में रखें। और निम्बार्काचार्य की बात करें चार, तो इनके शिष्य हुए चार, कौन कौन, एक श्री निवासाचार्य, दूसरे हुए औदुम्बाचार्य, तीसरे गौरमुखाचार्य और चौथे थे श्री लक्ष्मण भट्ट। तो कैसे दिमाग में रखें, देखिए चार शिष्य, निम्न के चार, तो भैया एक तो चार शिष्य निवास करते थे, तो निवास पहले थे निवासाचार्य, और क्या थे, बड़े औदुम्ब थे तो औदुम्बाचार्य हो गए। चारों शिष्य में एक निवास करते थे, औदुम्ब थे। गौरमुख था, बिल्कुल तीसरे शिष्य का मुख गौर था, और चौथा बिल्कुल लक्ष्मण की तरह बिल्कुल भट्ट से क्या हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि निम्बार्क के चार शिष्य थे, और चारों शिष्य बड़े, एक तो निवास करता था तो निवासाचार्य थे, दूसरा बड़ा औदुम्ब था तो औदुम्बाचार्य उसका नाम था, तीसरा क्या था, गौरमुख वाला था, उसका नाम ही रख दिया गौरामुखाचार्य, और चौथा था बिल्कुल लक्ष्मण की तरह भट्ट से गर्म हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, तो उसका नाम इन्होंने रख दिया श्री लक्ष्मण भट्ट, ठीक है ना। ये ट्रिक है याद करने के लिए, बस ऐसे क्लू निकाल लीजिएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा कि चार शिष्य थे, चारों चार प्रकार के थे। एक उनके यहाँ निवास करता था तो उसका नाम इन्होंने लिख दिया निवासाचार्य, दूसरा बिल्कुल औदुम्ब था तो उसका नाम औदुम्बाचार्य रख दिया, तीसरे का मुख गौर था तो गौर मुखाचार्य उसका नाम रख दिए, और पांचवा लक्ष्मण की तरह भट्ट से क्रोधित हो जाता था तो उसका नाम ही उन्होंने रख दिया श्री लक्ष्मण भट्ट, ठीक है ना। ये क्लू है और ट्रिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए बात करें निवासाचार्य की, तो निवासाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था वेदांत कौस्तुभ, ठीक है ना, इसे भी दिमाग में रखें। अब आगे देखिए निम्बार्काचार्य ने क्या किया, चार शिष्य थे और पांच इन्होंने ग्रंथ लिखा। मान लीजिए चारों के नाम एक एक कर लिया, एक अपने नाम कर लिया, पांच, तो पांच लोग पांच ग्रंथ हो गया, चार शिष्य अपने एक, ठीक है। दिमाग में रखिए पांच ग्रंथ की रचना किया। अब पांच ग्रंथ में पहला कौन था, वेदांत परिजात सौरभ, दूसरा कौन था 10 श्लोकी, तीसरा श्री कृष्ण अस्तवस्त्राज, और चौथा था मंत्रहास कोर्सी, और पांचवा है प्रपन्न कल्प पल्लवी। कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए भैया यहाँ से आप क्लू निकालिए निम्ब कि निम्ब एक पेड़ होता है ना, बस दिमाग में रखिएगा। निम्ब क्या है, वेदांत परिजात है सौरभ, है ना। तो देखिए भैया निम्ब क्या है, ये वेदांत का परिजात है, वेदांत का पेड़ है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, 10 श्लोकी है, 10 यशों को देने वाला है, 10 श्लोकी है, कौन, निम्ब। तीसरा क्या है, स्वस्थ का राज है। देखे होंगे ना, नीम को चोट लग जाए तो नीम की पत्ती लगाई जाती है ना, कोई फोड़ी फुंसी हो जाए तो बिल्कुल नीम को हो जाता है, यहाँ तक कि सांप वगैरह काट लेता है ना, तो भी आप लोग नीम की पत्ती वगैरह खाई जाती है, इन्हीं की औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं स्वस्थराज। और क्या है, मंत्रहस्य, कौन, नीम का पेड़ है, और क्या है, इसमें खूब प्रपन्न पल्लवी आती है नीम के पेड़ में। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि निम्बकाचार्य को आप नीम का पेड़ मानिए कि भैया नीम का पेड़ है तो वेदांत का परिजात है, नीम का पेड़ है तो 10 श्लोकी है, 10 श्लोकी नीम का पेड़ है, और बिल्कुल स्वस्थ का राज है, श्री कृष्ण स्वस्थ का राज है, मंत्र का रहस्य है, और प्रपन्न है ना, प्रपन्न कल्प पल्लव खूब देता है, खूब छाया रहती है। तो देखे होंगे गर्मियों में गांव में लोग क्या करते हैं, नीम के पेड़ के नीचे ही लेटते हैं और अपनी चारपाई बिछाए रहते हैं। तो ऐसे दिमाग में मोटी मोटी बात बैठाइएगा, ठीक है, कि क्या है, परिजात है, वेदांत परिजात है नीम, 10 श्लोकी है नीम, स्वस्थ का राज है, मंत्र का रहस्य है, और क्या है, प्रपन्न कल्प पल्लवी इसमें रहती है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे एक बात मोटी मोटी है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी जो गद्दी है वो राजस्थान के सलीमाबाद में स्थित है। सबसे बड़ी गद्दी कहाँ, राजस्थान के सलीमाबाद में स्थित है, किसकी, तो निम्बार्क संप्रदाय की, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब निम्बार्क संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि की बात करें तो जिनमें श्री भट्ट है, दूसरे कवि हरि
व्यासदेव हैं और तीसरे परशुराम देव हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति निम्न खा लेगा और निम्न खा के सनक जाएगा और द्वैताद्वैत करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, भट्ट से श्री और व्यास और परशुराम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहने का आशय है कि बात करें निम्बार्क संप्रदाय की या उसे आप कहते हैं सनकादि संप्रदाय की, तो सनकादि संप्रदाय के और भी जो आचार्य हैं श्री भट्ट हैं, जिनका जन्म मथुरा में ध्रुव टीला पर हुआ था 1538 में, और इनके गुरु जी का नाम था केशव कश्मीरी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भट्ट से क्या हो गया है ना, बिल्कुल 35 मिनट 38 सेकंड में कहाँ पर टीला पर चढ़ गए। दिमाग में रख लीजिएगा क्या हुआ भैया, भट्ट से क्या हो गए, ये 15 मिनट 38 सेकंड में ध्रुव के टीला पर चढ़ गए, है ना। तो इनके गुरु केशव राय ने इनको उतारा, ऐसे दिमाग में रखिएगा। अब श्री भट्ट क्या है, को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी के अवतार माना जाता है। हितु सखी का अवतार तो यही है। भट्ट से इनको क्या लोगों ने मान लिया, जब टीला पे चढ़ गए 15 मिनट 38 सेकंड में, तो लोगों ने भट्ट से इनको क्या मान लिया, हितु सखी का अवतार मान लिया। और इन्होंने 2 रचना फट से लिख दी। कौन कौन सी, एक युगल शतक, शतक माने 100 होता है, 100 पद इसमें है, और दूसरा है आदिबानी, ठीक है ना। तो भट्ट से क्या करते हैं, युगल शतक और आदिबानी लिख देते हैं। इन्हीं की श्री भट्ट की रचना 2 हो गई। आगे हरि व्यासदेव जी के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्हीं की श्री भट्ट ने क्या किया कि भट्ट से चेला भी बना लिया। कौन, किसको, हरि व्यासदेव को अपना चेला बना लिया। और हरि व्यास ने क्या किया कि इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक एक ग्रंथ की रचना कर दी। व्यास महावाणी, ठीक है ना, एक ग्रंथ लिख दिया। आगे परशुराम देव के गुरु का नाम था हरि व्यासदेव। इन्हीं की हरि व्यास ने क्या किया, परशुराम को अपना शिष्य बना लिया। तो इन्होंने भी निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी है राजस्थान के सलीमाबाद में स्थापित करवाई थी। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि परशुराम देव बहुत बड़ा काम किए थे, ठीक है ना। अब परशुराम देव ने क्या किया, फट से परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना कर दी। उसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी भाषा है। तो थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे निकाल लीजिएगा। निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि सनकादि संप्रदाय कौन कवि हुए, भट्ट से। कौन हुए, श्री भट्ट हुए। कहाँ, 15 मिनट 38 सेकंड में टीला पे चढ़ गए तो लोगों ने इनको हितु सखी का अवतार मान लिया और इन्होंने फट से 2 क्या किया, रचना कर दिया, युगल शतक और आदिबानी कर दिया। और भट्ट से क्या किया, हरि व्यास को अपना चेला बना लिया। हरिव्यास ने क्या किया कि एक महावाणी लिख दिया। और इन हरिव्यास जी देव ने भी क्या किया, परशुराम को अपना चेला बना लिया। और परशुराम ने कहा भाई हम भी एक रचना लिख दे रहे हैं। तो परशुराम ने क्या लिखा, परशुराम अवतार सागर लिख दिया। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि इनकी परंपरा इस प्रकार से थोड़ा सा आगे चली है, ठीक है। आगे देखिए बल्लभ संप्रदाय। वही बल्लभ जो क्या करते थे, 7-8 बल्लभ लेकर के 300 दिन तैयार रहते थे रण के लिए, है ना। और विष्णु को अपना गुरु मानते थे, रुद्र और शुद्ध थे। अब यही बल्लभाचार्य जिन्हें आप बल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के नाम से जानते हैं और जिनका जो सैद्धांतिक मत है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना। तो दिमाग में सब चीज़ें रखे रहिए। बात करें बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। तो देखिए बल वाले कौन थे, तो बल वाले सिकंदर थे, बल वाले बाबर थे। सबको जोड़ दीजिएगा, सब एक के साथ थे, ठीक है। ऐसे क्लू बना लीजिएगा। बात करें जन्म, आपने देखा था कि 7-8 बल्लभ लेकर के 300 दिन तैयार रहते थे रण के लिए, चंपारण, है ना। पत्नी मधुमंगल करती थी। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। पुत्र 2 गो, कौन, गोपी और विट्ठल थे। भक्ति पुष्टमार्गी इन्होंने की है, इसे भी दिमाग में रखें। आगे बात करें बल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण पूर्णानंद, है ना, स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। तो इन्हीं की जो कृष्ण है यही क्या है, पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम है, परब्रह्म है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें पुष्टमार्गी भक्ति में, तो पुष्ट का क्या अर्थ है, भगवद अनुग्रह या कृपा को ही पुष्ट कहा जाता है। और ऐसा भागवत महापुराण में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि पुष्टिम किम बताए पोषणम, पोषणम किम बताए तद अनुग्रह या भगवद कृपा, ठीक है ना। तो ये मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कोई प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि पुष्टि का क्या अर्थ है, तो पुष्ट का अर्थ ही है भगवत अनुग्रह या उसे कृपा कहते हैं। तो भगवान का अनुग्रह या भगवान की कृपा ही पुष्टि कहलाती है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए। अब आगे देखिए पुष्टमार्गी जो भक्ति है वो 3 प्रकार की है और पुष्टमार्गी जो जीव है वो भी 3 प्रकार के हैं। और पुष्टि
मार्ग जो है वो मार्ग भी 3 है। तो 3 मार्ग, 3 जीव और 3 प्रकार की भक्ति है। बात करें मार्ग की तो प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। तो मर्यादा जो कि वैदिक मार्ग होता है, प्रवाह जो कि लौकिक मार्ग होता है और पुष्टि जो कि भक्ति मार्ग होती है। तो 3 देखिएगा, मार्ग कितना 3, जीव, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि जीव, जीव भी 3 है। कभी कभी पूछा गया है कि जीव कितने होते हैं पुष्टि मार्ग में, तो 3 जीव ध्यान में रखिएगा, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। भक्ति मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि और कहीं कहीं 4 इसका मिलता है, शुद्ध को भी एक भक्ति अलग मान लेते हैं। तो 3 और 4 दिमाग में रखिएगा। तो 3 क्या है, मर्यादा है, प्रवाह है, पुष्टि है और चौथा यही जो शुद्ध भक्ति है। तो 3 दिमाग में रखिएगा, 3 मार्ग, मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि, 3 जीव, मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि, 3 भक्ति, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखे रहिएगा। आगे बात करें, वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है, जिनमें पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मभाष्य, जो बाद में अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है ना। आगे है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, जिसका नाम था सुबोधनी टीका और तत्वोदित दीप निबंध। कैसे दिमाग में इसको रखें कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रह जाए। तो बस इसका एक क्लू बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा कि पूर्व में क्या हुआ, अणु का, है ना, पूर्व में अणु तत्व की क्या किया, सुबोधनी टीका किया। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि वल्लभाचार्य ने क्या किया, पूर्व में क्या किया, पूर्व में, है ना, किसके, अणु और तत्व की सुबोधनी टीका की। तो पूर्व से हो गया पूर्व मीमांसा, ठीक है ना, अणु से हो जाएगा अणुभाष्य, तत्व से हो जाएगा तत्वदीप निबंध और सुबोधनी टीका से हो जाएगा भागवत, श्रीमद् भागवत के सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि वल्लभाचार्य ने क्या किया, पूर्व में अणु के तत्व की सुबोधनी टीका किया। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इनकी जो चारों ग्रंथ हैं, चारों ग्रंथ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बता रहे अणुभाष्य जो वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र जिनका नाम विट्ठल था, तो विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। ठीक है, चलिए आगे जो वल्लभ संप्रदाय है, इनमें जो अष्टायाम सेवा योजना है उसका उल्लेख किया गया है। बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या किया जाता था, मंगलाचरण किया जाता था, फिर श्रृंगार किया जाता था, फिर ग्वाल होता था, फिर राजयोग होता था, उत्थापन होता था, भोग, संध्या आरती और शयन होता था। तो उस प्रकार से 8 ये भक्ति के वो बताए गए हैं। ठीक है ना। बात करें सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य जिनका नाम था पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया और जिसके प्रबंध का दायित्व कृष्णदास देखते थे। तो एक मोटी बात पकड़ लीजिएगा, कब की बात है कि 1519 में वल्लभाचार्य, वही वल्लभ जो 7-8 वल्लभ लेकर तीसरे दिन तैयार रहते थे, विश्व स्वामी के गुरु मानते थे। ठीक है ना। तो वही वल्लभा, रुद्र संप्रदाय और शुद्धतावाद, तो वही वल्लभाचार्य का एक शिष्य था जिनका नाम था पूरनमल खत्री। इन्होंने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर बना दिया श्रीनाथ जी का। ठीक है ना। और उसी मंदिर पे कौन, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास देखते थे। बाद में क्या हुआ, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ, तो विट्ठलनाथ ने क्या किया कि 8 जो है कृष्ण भक्तों को चयन कर लिया, 4 अपने पिताजी के यानी कि वल्लभाचार्य के और 4 स्वयं के, 8 उन पर एक पुष्टमार्ग की छाप लगा दी, जिसे अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 8 है आप देख रहे हैं ना, अष्टछाप के कवि थे, ये क्या करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने अलग अलग काम करते थे। जैसे बात करें कृष्णदास की, तो कृष्णदास वहाँ पे प्रशासनिक काम देखते थे, प्रबंध वाला काम देखते थे। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बना है ना। पूजा पाठ का काम कोई इसमें देखता था, तो पूजा पाठ के काम में सूरदास वगैरह रहते थे। तो दिमाग में इसे रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो वहीं पे अष्टछाप की स्थापना किसने किया, है ना, 1565 में। ऐसे कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए भैया क्या होता है ना कि जब आप 15 वर्ष के रहते हैं तो आपके 65 शिष्य शाखा बन जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि 65 शाखा मिल जाते हैं, है ना। कब, जब 15 वर्ष के रहते हैं। तो देखिए होंगे 15 वर्ष पे क्या होता है, 65 शाखा मिल जाते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है शाखा की संख्या कम होती जाती है। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि 15 वर्ष की उम्र में 65 क्या शाखा मिलते हैं। इन्हीं के अष्टछाप की स्थापना हुई थी, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। आगे आपने देखा कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। और इन्हीं पर गोकुलनाथ ने 84 और 252 वैष्णव की वार्ता भी लिखी है। ठीक है ना। तो 84 कौन है,
तो 84 तो भैया वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 252 किसके हैं? विट्ठलनाथ के हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसने? गोकुलनाथ ने लिखी है। तो दिमाग में रख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। अब आगे देखिए, बात करें कालक्रम अनुसार जो अष्ट छाप के कवि हैं उनका कुछ संक्षिप्त में हम लोग विवरण थोड़ा सा जानेंगे। बात करें, सबसे पहला क्रम और सबसे पहला स्थान कुंभन दास का है। 1468 में 1583 मृत्यु हुई, वल्लभाचार्य के गुरु थे, और जमुनावती में इनका जन्म हुआ था। कैसे दिमाग में रखें? तो यहाँ पे कुंभन में कर लीजिएगा कुंभ। कुंभ में क्या हो गया? 68, अड़सा अड़सा अड़सा, कोई चीज़ कुंभन घड़ा में अड़स गया। तो 83 प्रयत्न करिए, नहीं निकलेगा, बल लगाइए, तब जा करके निकला। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या है। बोले सर कुंभन, कुंभ कुंभ था तो कुंभ में अड़स गया, हाथ अटक गया, कोई सामान अटक गई तो अड़स गया, अड़स के 68 83 प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं निकली, तो बल निकाल करके उसको निकालना पड़ा। यानी कि वल्लभाचार्य इनके गुरु है, जमुनावती में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरे हैं सूरदास। जन्म की बात करें 1478 1583 में, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सूर कब हो गए। एक क्लू है भैया, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आसानी से आपके दिमाग में कैसे बैठा रहे। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपको कभी कभी याद हो जाता है, कभी कभी भूल जाता है, लेकिन जब हम लोग किसी ट्रिक के साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देते थे ना, तो जो मिर्च मसाला है दिमाग में बैठ जाता है और आपके जो कंसेप्ट होते हैं थोड़ा सा आसानी से याद हो जाते हैं। तो जैसे सूरदास की बात करें तो सूर थे, बोले कब? बोले सर 7 या 8 साल में वो सूर हो गए थे, यानी कि 78, ठीक है ना, और 83 साल में जाके मरे थे। तो बस दिमाग में रखिएगा कि सूरदास सूर हो गए 7-8 साल में, 7-8 साल में, है ना, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस याद करना है। 7-8 मतलब जहाँ पे देखिएगा 7-8 साल में सूर हो गए, अंधे हो गए, तो 1478। मरे कब? 83 साल में जाके मरे, यानी कि 1583 में जाके मरते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और सिही में इनका स्थान हुआ। सूर सिही, सूर सिही, सूर सही, सही, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं परमानंद दास, और परमानंद दास का जन्म हुआ 1493 में ईस्वी, है ना। तो आनंद क्या है? 93, 93, 90, 90, 90, 93 नए नए आनंद है ना, 93 नए नए आनंद है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा परमानंद, परमानंद कब है? जब 93 नए नए आनंद मिल जाए तो परम आनंद होगा, ठीक है ना। गुरु वल्लभाचार्य, और कन्नौज में, दिमाग में रख लिया, कन्नौज में 93 नए नए आनंद है, ठीक है। चलिए अगले हैं कृष्णदास। जन्म हुआ 1496 में, मृत्यु हुई 1578 में। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, और चिलोत्तरा जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए किसड़ के किसड़ 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 के किसड़ क्या है? बोले किसड़ के 96 उल्टे सीधे 96 दास है। कितने? उल्टे सीधे 96 दास है, जो क्या करते हैं एकदम बिल्कुल 7-8 घंटा 7-8 घंटा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, 7-8 घंटा, बस दिमाग में रख लीजिएगा। किसड़ के कितने? बोले उल्टे सीधे 96 दास हैं, और 7-8 घंटा लगातार इनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये 7-8 घंटा इनकी सेवा करते हैं, 7-8 घंटा इनकी सेवा करते हैं, ठीक है ना। और क्या है? बिल्कुल चिलोत्तरा में इनका जन्म हुआ था, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 4 आपने वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनका परिचय आपने प्राप्त कर लिया। अब 4 विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं, तो विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं इनको बड़े आसानी से आप पकड़ सकते हैं। सबका जन्म 1500 में हुआ है, और सबकी मृत्यु भी 1500 ईस्वी के पूर्व हुई है। बात करें यहाँ पे लगातार देखेंगे तो 3 लोग तो 85 में चले गए, तो 3 85 है, और अंतिम 83 है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और जन्म की बात देखिए 5, 15, 30 और 33, ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। बात करें गोविंद स्वामी की तो 1505 में और 1585 में, ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और आंतरी जो कि राजस्थान में पड़ता है इनका जन्म हुआ। तो देखिए गोविंद गोविंद है ना, बिल्कुल है ना, 5 गोविंद 5 में जन्मे, 85 में मर गए, ठीक है। दूसरे हैं छित स्वामी, 15 में जन्मे, 85 में मर गए, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। तो 5 85 15 85, ठीक है ना, 15 85। तो देखिए गोविंद क्या है? 5 85 है, छित क्या है? 15 85 है, और विट्ठलनाथ के शिष्य है, मथुरा में जन्म हुआ। तीसरे हैं चतुर्भुज दास, बोले 30 85 हैं, 30 85 विट्ठलनाथ जमुनावती में, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नंददास की, तो 1533 और 1583 में। अब कैसे दिमाग में बैठा है? एक किलो ये ले लीजिएगा। गोविंद स्वामी क्या कर रहे हैं? बोले 5 मिनट में क्या करते हैं? 85 कार कर रहे हैं।
छित स्वामी की थोड़ा सा स्पीड कम है, वो 15 मिनट में 85 काम करते हैं। चतुर्भुज स्वामी की थोड़ा सा और स्पीड कम है, वो 30 मिनट में 85 काम करते हैं। नंददास क्या करते हैं, 33 मिनट में 83 काम करते हैं। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि गोविंद क्या करे, बोले 5 मिनट में 85 काम। छित क्या कर रहे हैं, 15 मिनट 85 काम कर रहे हैं। चतुर्भुज क्या कर रहे हैं, 30 मिनट में 85 काम कर रहे हैं। और नंद 33 मिनट में 83 काम कर रहे हैं। ऐसे भी जोड़ लीजिएगा। और अगर आप एक ही डंडी बना लीजिएगा कि 5, 15, 30 और 33 तो भी बन जाएगा। ठीक है ना। क्रम अभी हम आपको बिल्कुल इसका याद करा दे रहे हैं। तो क्रम कैसे होगा, देखिए क्रम के लिए क्लू बना लीजिए। क्या बनाइए कि कुसूर, कु सूर किसका, परम कृष्ण का है। एक क्लू ये बनाइए, कुसूर परम कृष्ण का है। तो कु फार कुंभन, सु फार सूरदास, परम फार परमानंद दास, कृष्ण का है से हो जाएगा कृष्णदास। क्या कुसूर परम कृष्ण का है, क्या किया कि गोविंद की छत पर, तो गोविंद से हो जाएगा गोविंद स्वामी, छत से हो जाएगा छित स्वामी। गोविंद की छत पर क्या करते हैं, 4 बजे रात को, 4 चतुर्वाणी 4 बजे रात को, चतुर 4 बजे रात को नंद की गाय से हो जाएगा नंददास। ये क्रम इनका है। सबसे अंतिम में नंद है और सबसे पहले कुम्भन दास है। ठीक है ना। कुसूर परम किसका, कृष्ण का है। क्या करते हैं, गोविंद की छत पर 4 बजे रात को नंद की गाय चराने ले जाते हैं। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। कुसूर कुंभन, सूर सूरदास, परम से परमानंद कृष्ण का है। कि गोविंद की गोविंद स्वामी, छत से हो जाएगा छित स्वामी, चतुर 4 बजे रात को चतुर्भुजदास नंद की गाय चराने गए थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कुसूर परम किसका, कृष्ण का है। कि गोविंद की छत पे क्या करते हैं, 4 बजे रात को नंद की गाय चराने गए थे। ठीक है ना। और ये ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी तो मैंने बिल्कुल एज इट इज इसको ले लिया है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इनका क्रम देख लिया। ठीक है ना। अब अगर आपको स्थान का क्रम भी देखना हो तो देखिए क्या है, जामुन क्या है, देखिए जामुन सी कच्ची है, जामुन सी कच्ची है, जामुन सी सही में कच्ची है। जामुन सही में कोई जामुन दिया, आपने कहा सही में कच्ची है, तो जामुन सही कन्नौज चित्तौड़ा। ठीक है ना। और आम जरा है, आंतरी मथुरा जमुनावती और रामपुर। ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाएगा तो आप इसको यहाँ लगा लीजिएगा कि जामुन सी कच्ची है और आम जरा है। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। 4 बल्लभ के 4 विट्ठल के हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सबको आसानी से देख सकते हैं। एक बार आइए और थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं इनके जन्म को। कुंभ में अड़स गया, 83 प्रयत्न किया गया। सूर 7-8 साल में अंधे हो गए, 83 में मर गए। परमानंद कब हो गया, जब 93 नए आनंद मिले तो परमानंद हो गया। कृष्ण के दास 96 हैं, जो 7-7, 8-8 घंटे उनकी सेवा करते हैं। बात करें गोविंद, 5 मिनट में 85 काम करता है। छित 15 मिनट में 85 काम करता है। चतुर्भुज 30 मिनट में 85 काम करता है। और नंद 33 मिनट में 83 काम करते हैं। ऐसे दिमाग में रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। आगे है कुम्भन दास, जो कि प्रथम अष्टछापी कवि हैं, जात के क्षत्रिय थे। और कुम्भन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है ना। कुम्भन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे, जिस पर अफसोस करते हुए उन्होंने लिखा था, एक लाइन पूछी भी जाती है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्ति आप दिमाग में रख लें, परीक्षा में पूछी गई है तो पूछी भी जा सकती है। ठीक है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का जो महान समुद्र सूरसागर प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। चलिए बात करते हैं, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंच दिन मंगलवार संवत 1535, आपने पढ़ा है ना क्या, 1478 7-8 वर्ष में क्या हो गए, सूर हो गए। और 83 वर्ष में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई, 1583 में उनकी मृत्यु हो गई। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, जो कि वल्लभाचार्य से मात्र 10 दिन छोटे थे। आगे देखिए, सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में 2 मत हैं जो कि निम्न हैं। तो पहला मत तो रूणकता यानी कि गऊ घाट में मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था, और दूसरा जो मत है वो सिही ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। बात करें रूणकता में तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता यानी कि गऊ घाट में हुआ है। कैसे दिमाग में रखें, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि शहर में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। रुनकता शहर में हुआ, तो सा से श्याम सुंदर दास, हा से हजारी प्रसाद द्विवेदी और आ से हो गया रामचंद्र शुक्ल। तो मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ पे, रुनकता शहर में हुआ। इन्हीं की सा से श्याम सुंदर दास, हा से हजारी प्रसाद द्विवेदी और आ से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो शहर लिख लीजिएगा, शहर रुनकता शहर, ठीक है ना। और दूसरे जो विचारधारा वाले वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और गणपत जी सिही में मानते हैं। तो सही क्या है, सही तो भैया क्या है, बागन में हुआ था। वागन वार्ता साहित्य, ना से नागेंद्र, गा से गणपति, है ना। सही बात क्या है कि इनका जन्म बागन में हुआ था, बागन में बाग में हुआ था। वा से वार्ता साहित्य, गा से बात करें गणपति, ना से नागेंद्र। तो नागेंद्र, है ना, नागेंद्र गणपति और वार्ता साहित्य के अनुसार क्या है कि सही में इनका जन्म कहाँ पे हुआ, वागन में हुआ। वा से वार्ता साहित्य, गा गणपति, ना से नागेंद्र। दिमाग में रख लीजिएगा, शहर रुनकता और बागन में सही है, सही बाग में, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, जैसे भी आपको याद हो जाए याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है, बल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया था। किसने दिया था, बल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया और लिखा है कि सुर होय के घिघियात काहे को, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सुर होय के घिघियात काहे को, है ना, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो बल्लभाचार्य ने सूरदास को कहा था, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। सूरदास जी द्वारा अब तक कुल बता रहे हैं 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जिनमें आप जानते हैं कि सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो है कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। दिमाग में रख लीजिएगा कि सूरदास की जो रचना है सूरसागर, सबसे पहले राग कल्पद्रुम में इसका प्रकाशन हुआ था। यह सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, ठीक है ना। तो सूरसागर का उपजीव का है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, जिसे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 और 4710 ही मुख्य हैं। शेष 2 भ्रमर गीत बात करें पद संख्या 4771 और 4712 खा में है, 4713 कथात्मक है, ठीक है ना। ये तो मोटी मोटी बातें, बहुत जरूरी नहीं है। आगे देख पा रहे हैं आप भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12-21 श्लोक में मिलता है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि भ्रमर गीत का सबसे पहले श्रीमद् भागवत में मिलता है। भागवत के कहाँ, 10वें स्कंद के 10वें स्कंद के कहाँ, 47वें अध्याय में। अब 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है, ठीक है। चलिए आगे सूरदास के काव्य के विषय के रूप के बारे में कुछ विद्वान मानते हैं अलग अलग, है ना। यानी कि सूरसागर का जो काव्य रूप है किस प्रकार था, ठीक है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे कहते हैं कि लीला प्रबंध या भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि नहीं, ये गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। तीसरी विचारधारा ब्रजेश्वर वर्मा जी कह रहे हैं कि किशोर चरित्र का महाकाव्य है और सर्वसम्मति से इसको गेय मुक्तक काव्य माना जाता है। तो देखिए चंद्रबली है, जो बली व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो लीला का और प्रबंध को मानता है। तो चंद्रबली कह रहे हैं कि जो सूरसागर है वो लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद, हजार इसमें क्या है, राग रागनी और काव्य है। तो हजार काव्यात्मक गीत मनोराग पर आधारित है। तो हजारी का हजार मनोराग, जहाँ मनोराग देखिएगा तो मान लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ब्रजेश्वर, तो कि ब्रज है, ब्रज में किशोर चरित्र है, किशोर के चरित्र का महाकाव्य मानते हैं, क्योंकि ब्रज वाले कृष्ण के चरित्र का महाकाव्य मानते हैं। और सर्वसम्मति की बात की जाए तो इसे एक गेय मुक्तक काव्य माना जाता है, जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया है कि ये गेय मुक्तक काव्य है। अब आगे देखें, भ्रमर गीत की बात करें तो भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं और प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बतलाया है। एक कृष्ण का प्रतीक, दूसरा उद्धव का प्रतीक, तीसरा स्वतंत्र रूप, ठीक है ना। तो मैनेजर ने भ्रमर के कितने रूप दिमाग में रख लीजिएगा, 3 रूप बताया है, कृष्ण, उद्धव और स्वतंत्र रूप, ठीक है ना। आगे बात करें, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं,
उपालंब काव्य, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत के विषय में देख लीजिएगा, आपको 3 रूप मिला, ठीक है ना। और इसको उपालंब काव्य भी कहा गया, आचार्य शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य भी कह दिया, तो इसको भी दिमाग में रखें। आगे सूर सरावली के विषय में बताया गया कि 1107 छंद हैं और इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। देखिए सारा 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 संसार दे लीजिएगा, सारा है सूर सरावली और सारा संसार, यानी कि संसार को होली के रूप में मानकर के इसकी रचना की गई है। आगे है साहित्य लहरी 1550, अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद इसमें है। तो साहित्य की लहर चलती है ना, तो बिल्कुल एकदम जान लीजिए 50 प्रकार से, ठीक है ना। 50-50 का चांस रहता है। जब साहित्य की लहर चलती है तो 50-50 का चांस रहता है कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। लहर में चांस 50-50 हो जाता है। तो अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 118 इसमें दृष्टकूट पद है, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ढेर सारी बातें कही हैं, जिनमें इन्होंने पहला कहा है कि बासल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। तो देखिए कोना कोना झांकने की बात कौन करेगा, रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं, और बासल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना बात शुक्ल कर सकते हैं, कि शुक्ल जी ने कहा कि जितना, है ना, सूर्य ने किया। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सूर्य के विषय में बासल श्रृंगार वाली बात रामजी जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और कोना कोना झांकने वाली बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक है। आगे शुक्ल जी ने फिर लिखा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तो ऐसी प्रतिभा तुलसी में नहीं है जो सूर्य में है। वो कौन, शुक्ल जी कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है। आगे शुक्ल जी की एक और पंक्ति है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने वाली उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, अंधे कवि सूर्य की वाणी सबसे सुरीली, शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल सुरीली सबसे, है ना, शुक्ल सुरीली सबसे, अंधे की वाणी किसने कहा, तो भैया शुक्ल जी ने कहा है ना। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जब सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार साथ हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है। तो ये कौन कह सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। तो कैसे दिमाग में रखें, दिमाग में जोड़िए, सूर्य अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो हजारों अलंकार साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उपमाएं की हजारों बाढ़ आ जाती है, रूपकों की हजारों वर्षा होने लगती है, और संगीत का प्रवाह से, संगीत के हजार प्रवाह से कभी हजारों कभी स्वयं बह जाते हैं। तो हजारों हजारों जोड़ लीजिएगा, इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये उक्ति है, पंक्ति है, किसके विषय में, सूरदास के विषय में कही गई है, ठीक है। आगे जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है तो विट्ठल दास जी ने कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाए को कुछ लेन हो सो ले। किसने कहा, जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो विट्ठल दास जी ने पंक्ति कही है कि पुष्ट मार्ग को जहाँ जात है, जाको कुछ लेन हो ले लीजिए। यानी कि पुष्ट मार्ग का जहाज अब तो जा रहा है, जिसको जो कुछ भी लेना हो अब ले लीजिए। अब आगे देखिए सूरदास का अंतिम पद जो कि उन्होंने अपने मृत्यु से पहले गाया होगा, वो है खंजन नयन रूप रस माते, अति सहचारा चपल अनियारे, पल पिंजर ना समाते। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि खंजन नयन रूप रस माते, ये अंतिम पद है जो सूरदास जी अपने मरने से पहले गाए होंगे, कहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, सूरदास जी को बासल रस का सम्राट कहा जाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और परमानंद ने बल्लभाचार्य से अरैला जो कि प्रयाग में पड़ता है, वहाँ पे दीक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि परमानंद ने कहाँ बल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की, तो प्रयाग के पास एक अरैला ना स्थान पड़ता है, वहाँ से, ठीक है। परमानंद की बात करें तो रचनाओं को परमानंद सागर प्रमुख है, जो भी रचनाएं हैं उनमें परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें कुल 635 पद हैं, और इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित्र भी इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि परम आनंद क्या होता है, तो बोले परम आनंद यही होता है कि अगर कभी आप किसी को दान कर दीजिए तो परम आनंद हो जाएगा। और क्या करिए, अगर आपका चरित्र ध्रुव है, निश्चित है, स्थिर है,
तो भी परम आनंद होगा। यानी कि परमानंद ने 3 रचनाएं लिखी हैं, परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं कृष्णदास, वही कृष्णदास जिन्होंने क्या 1496 में जिनका जन्म हुआ है, कृष्ण के दास चौरम, है ना। तो यही कृष्णदास हैं जो कि कुंभी जात के हैं, शूद्र हैं और प्रबंध काव्य देखते थे। इनके प्रमुख 3 ग्रंथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जुगलमान चरित्र बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। किसकी है? कृष्णदास की। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कृष्ण के दास क्या करते हैं? जुगल करते हैं, है ना। जुगल करते हुए क्या करते हैं? जुगल में प्रेम से भ्रमर के गीत गाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि बोले सर जो कृष्ण के दास हैं वो क्या करते हैं? जुगल, जुगल माने युगल में क्या करते हैं? प्रेम से भ्रमर गीत गाते हैं। तो कृष्ण के दास कृष्णदास हो गया, जुगल से हो जाएगा जुगलमान चरित्र, प्रेम से हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण, और भ्रमर गीत गाते हैं तो भ्रमर गीत इनके द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, आगे हैं गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महाबन नामक स्थान में रहते थे। तो गोविंद स्वामी कहाँ रहते थे? ब्रजमंडल के कहाँ? महाबन नामक स्थान पे रहते थे गोविंद स्वामी। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखें। आगे है गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम मंडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे गोविंद स्वामी? गोविंद वन में, गोविंद महावन में रहते थे, और जहाँ रहने लगे उसी को गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अकबर के नवरत्न। नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी के संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक है ना, तो तानसेन से कौन? गोविंद स्वामी संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, छिद स्वामी के विषय में बता रहे हैं कि छिद स्वामी बीरबल के पुरोहित थे, और पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद एक गोवर्धन पर्वत के निकट एक पंचरी गांव है, उस स्थान पर तमालक वृक्ष के छाया में रहते थे। तो देखिए, छा से छीत है, बीरबल के पुरोहित थे, और पंचरी छुरी, छिद स्वामी पंचरी तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। छाया छाया छाया, यानी कि छिद स्वामी पंचरी तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और इनकी जो अस्फुट रचनाएं हैं, अस्फुट माने फुटकर रचनाओं का संकलन पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे दिमाग में रखें। और आगे चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। तो कुंभन के पुत्र थे कौन? चतुर्भुज दास। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं चतुर्भुज दास के अस्फुट पदों का संकलन जो है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दूसरा कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रसिद्ध है। तो चतुर्भुज ने क्या किया? एक तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह किया, दूसरा कुछ कीर्तनावलियाँ संग्रह किया, और दान लीला नामक इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, चतुर्भुज क्या करते थे? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह करते थे, कीर्तनावली लिखते थे, और कुछ दान लीलाएं भी लिखते थे। दिमाग में रखे रहिएगा। आगे देखिए, अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद इनका दूसरा स्थान है। बात करें नंददास के ग्रंथ, पद और उनके काव्य का जो विषय है इस प्रकार से है, जिनमें पहला ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, इसमें 228 पद हैं और एक पर्याय कोश है। दूसरी रचना है मान मंजरी, जिनमें अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। तीसरी रचना है सुदामा चरित, जिसमें श्रीमद् भागवत की कथा के आधार पर सुदामा कृष्ण के जो साक्ष्य भाव का वर्णन किया गया है। रसमंजरी की बात करें 270 पद में नायिका के भेद का वर्णन किया गया है। और रूप मंजरी क्या है? एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। वीर्य मंजरी की बात करें तो 147 पद में क्या किया गया है? नायिकाओं के विरह का वर्णन किया गया है। इसमें 12 मासा भी मिलता है। बात करें प्रेम 12 खड़ी, अगली रचना है श्याम सगाई, 63 पद है, जिसमें श्यामा और श्याम की सगाई का वर्णन किया गया है। रुक्मणी मंगल जो है 90 पद हैं, जिनमें विवाह काव्य का वर्णन किया गया है। और भ्रमर गीत की बात करें तो 216 पद हैं, सगुण और निर्गुण गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी की बात करें, इसमें कृष्ण की जो रास का अनुप्रास आदि युक्त जो है साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। कैसे दिमाग में रखेंगे?
तो देखिए पहली ट्रिक यही बना लीजिएगा कि नंद जो है ना, जितनी भी रचनाएं हैं सब में अधिकतर मंजरी है, तो नंद की मंजरी दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लू बना लेंगे, क्या बना लेंगे कि अनेक मान और चरित्र, अनेक मान और चरित्र रस और रूप पा करके बीरे के प्रेम में पड़ करके श्याम ने क्या किया, श्याम रुक्मिणी के भंवर में पड़ जाते हैं और रास पंचाध्यायी, और आगे देखिए दो रचना और है, और सिद्धांत पंचाध्यायी के 10वें स्कंद को गाते हैं। तो सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है, और 10वें स्कंद भाषा की बात करें तो इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पद्मय वर्णन किया गया है। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि अनेक मान रूप, अनेक मान चरित्र रस रूप विरह और प्रेम को पाते हैं, तो श्याम क्या करते हैं, रुक्मिणी के भंवर में फंस जाते हैं और रास सिद्धांत तथा 10वें स्कंद की भाषा गाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा थोड़ा सा क्यों लंबा होगा कि यहाँ से नंद ले लीजिए। तो नंद क्या होती है, नंद की अनेक प्रकार की मंजरी होती है। जो नंद होती है ना, अपने भाभी की ढेर सारी शिकायत करती हैं, तो नंद का बहुत मंजर होता है, बस दिमाग में रखिएगा। अनेक मंजर किसके, बोले नंद के। मंजर को मंजरी मानेंगे हम लोग, तो नंद के अनेक मंजर होते हैं और नंद के अनेक मान होते हैं, बहुत सम्मान उसका होता आ जाती है। तो नंद का चरित्र भी देखे होंगे, अलग अलग चरित्र होता है ना, नखड़े दिखाना, बोली बोलना, है ना, भाभी को तंक देना, भाभी के ऊपर शासन करना, तो नंद के अनेक चरित्र होते हैं। और नंद के रस देखे होंगे, अनेक रस होते हैं, रस मंजर, रस का मंजर भी अलग है, रूप का मंजर अलग है, दिन भर तैयार रहती हैं। एक ट्रिक बनाइएगा, बस इसको भावना पर मत लीजिएगा भैया, है ना। विरह के अनेक मंजर है ना, प्रेम के 12 मंजर है, ठीक है ना। श्याम सगाई भी नंद की अलग है, ठीक है ना। नंद की रुक्मिणी प्रणय, रंग की प्रणय हो जाए तो देखिए प्रणय बहुत वो है ना। भंवर गीत नंद के प्रसिद्ध है, रास पंचाध्यायी नंद की है, तो दिमाग में रखिएगा। और बात करते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी, तो नंद की सिद्धांत पंचाध्यायी और नंद के 10वें स्कंद भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रास पंचाध्यायी में रूला छंद में लिखा गया है और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी को किसने, वियोगी हरि ने क्या कह दिया, हिंदी का गीत गोविंद कह दिया है, ठीक है। आगे हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का जो भंवर गीत है वो दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। और नंददास को जड़िया कवि भी कहा गया है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और कभी गड़िया, नंददास जड़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सखी संप्रदाय। और सखी संप्रदाय की बात करें तो आपने देखा था कि स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर मैंने मतांतर्गत यानी कि मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय, इसी को टट्टी संप्रदाय की भी कहते हैं, इसकी स्थापना किया था। हरि ने क्या किया, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किया, ये भी दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना जिसका नाम है निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अकबर के दरबारी जो गायक थे तानसेन, तो स्वामी हरदास के शिष्य थे। तो देखिएगा स्वामी तानसेन किसके, स्वामी हरदास के ही शिष्य बताए जाते हैं। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और हरिदास के 2 ग्रंथ हैं जिनमें एक है सिद्धांत के पद और दूसरा है केली माला। तो सिद्धांत के पद ही, केलमाला किसकी, हरिदास के 2 ग्रंथ हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख कवि की। तो प्रमुख कवि आप देख पा रहे हैं, एक जगन्नाथ गोस्वामी है, स्वामी हरिदास के भाई थे और इनकी रचना है अनन्य सेवा विधि ही प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बिहारीन दास जी सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इनका मूल नाम था हरिनाम, ठीक है ना, बिहारीन दास, ठीक है। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव नाम से बिहारीन दास को पुकारा जाता है। और ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल के शिष्य थे, इसे भी दिमाग में रखें। इनकी जो रचना है वो बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है, ठीक है ना। नित्य विहार इनकी एक रचना है, उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा स्थान दिया है, सबसे ऊपर स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है, तो विठल विपुल को रस सागर की उपाधि किसने, नाभा ने दे दिया, ठीक है ना। आगे विठल विपुल की बात करें तो केवल 40 पद इनके मिलते हैं। नागरी दास बिहारीन दास के शिष्य थे और इनकी लिखी 20 साखियाँ और 42 चौबोले, 39 कवि चौये तथा 70 पद प्राप्त हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सरसदास जो कि नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की गई है, जो कि अष्टाचार्यों की वाणी के समय में संकलित की गई है, इसे थोड़ा दिमाग में रखें। आगे गौड़ी संप्रदाय।
और गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, है ना, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपने पढ़ा था ना कि चैतन्य व्यक्ति हो जाता है जब 86 वर्ष का हो जाता है, तो 1533, है ना, 33 तन मन धन तीनों से, ठीक है। तो यही चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर पर इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। तो देखिए मूल नाम इनका क्या था, विशंबर मिश्र था। घर पे निमाई और गौर के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, कुछ लोग गौरांग भी इन्हें कहते हैं। बात करें चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है, तो सिद्धांत आपने देखा था अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, इसे दिमाग में रखें। बात करें प्रमुख कवि की, तो प्रमुख कवि में आप देख पा रहे हैं राम राय। प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विद्वान विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों में के पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर लेकर के गौर विनोदनी नामक एक वृत्त की रचना की। गीता पर गौर भाष्य और अस्तवय वंचक और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन भी इन्होंने किया। आगे ब्रजभाषा की बात करें तो इनकी वाणी जो है आदि वाणी तथा गीत गोविंद की भाषा, दो भाषाएं प्राप्त होती हैं। और आगे आप देखेंगे मदन मोहन सूरदास, है ना, मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और शंडीला में नियुक्त थे, ठीक है ना। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृद वाणी नामक शीर्षक से संग्रह किया था। गदाधर भट्ट की बात करें तो ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, ठीक है ना। बहुत महत्व नहीं रखते, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको तेजी से देख रहे हैं। गदाधर भट्ट की बात करें तो रघुनाथ भट्ट के जो भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गदाधर भट्ट किसके? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। आगे आपने एक नाम देख पा रहे हैं चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे और इन्होंने संस्कृत तथा ब्रजभाषा में रचना लिखी है। तो चंद्रगोपाल की चंद्र 84, गौरांग अष्टायाम, अष्टायाम सेवा सुधी, ऋतु विहार और राधा विरह, किसकी? बोले चंद्रगोपाल। तो चंद्रगोपाल चंद्र से चंद्र 84, गौरांग अष्टायाम, अष्टायाम सेवा, ऋतु विहार और राधा विरह। संस्कृत में राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव अष्टक भी इन्होंने लिखा। आगे देख पा रहे हैं आप चंद्र 84 की बात करें तो चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से इन्होंने लिखी है। गौरांग अष्टायाम की बात करें, चैतन्य महाप्रभु का अष्टायाम सेवा का वर्णन किया गया है। और अगले हैं माधवदास, है ना, जिन्हें माधुरी नाम से जाना जाता है। ये वृंदावनवासी खत्री थे और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो दिमाग में रखिएगा, इनकी रचना परीक्षा में पूछी जाती है। पहली है केल माधुरी, दूसरी है बंसीवट माधुरी, तीसरी है वृंदावन माधुरी। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए माधवदास और नाम है माधुरी, तो जहाँ पे माधुरी देखिएगा दिमाग में रख लीजिएगा कि माधवदास माधुरी की रचना है, ठीक है ना। क्या है? केली, बंसी और वृंदावन की माधुरी। केल, बंसी, वृंदावन की माधुरी कौन लिख सकता है? बोले माधवदास माधुरी लिख सकते हैं। इन्हीं की केल से हो जाएगा केल माधुरी, बंसी वट माधुरी और वृंदावन माधुरी। 3 रचनाएं इन्होंने लिखी है। अब आगे देखिए, बात करें भागवत मुदित माधव मुदित के पुत्र थे और आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। तो इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत जो कि 1650 ईस्वी में है प्राप्त होती है। आगे आप देख पा रहे हैं वृंदावन सत में श्री प्रबोध चंद्र सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत के ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। आगे बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान जो है सर्वोपरि है और इसमें तत्व सुखी भाव का महत्व दिया गया है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, तत्व सुखी भाव का महत्व दिया गया है। हित हरिवंश की बात करें, थोड़ा सा परिचय देखिए। जो पिता थे केशवदास, माता तारावती, पत्नी रुक्मणी। ब्रजभाषा में इन्होंने हित 84 लिखा है और संस्कृत में राधा सुधानिधि और यमुना अष्टक इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे हित हरिवंश ने अपनी रचना की मधुरता के कारण जो है श्री कृष्ण की बंसी के अवतार माने जाते हैं। तो हित हरिवंश बंसी के अवतार माने जाते हैं, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रमुख कवि की बात करें तो प्रमुख कवि हैं हरिराम व्यास, जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास वैष्णव भक्तों में विशाल सखी के अवतार माने जाते हैं। हरिराम व्यास की प्रमुख रचना है व्यासवाणी, रागमाला और नवरत्न, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चतुर्भुज दास स्वामी जी को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने कवि चतुर्भुज दास से भिन्न इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादशयस, मंगल सारयस और हितजु को मंगल, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। आगे देखिए ध्रुवदास की कुछ रचनाएं हैं जीव दशा लीला,
वैदिक ज्ञान लीला, मान शिक्षा लीला, बसंत सतलीला, ख्याल हुलास लीला और भक्त नामोली लीला, वृंदावन है ना, बृहदवान पुराण भाषा है ना, सिद्धांत विचार लीला, प्रीत जो है चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला और भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला और भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, इसे आप देख पा रहे हैं। और बात करें तो जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सब में लीला लीला लगा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पे आपको लीला शब्द मिल जाए तो आप तुरंत दिमाग में लगा लीजिएगा ध्रुवदास की रचना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र जिनका नाम था गोस्वामी बनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। आगे देखिए, निरपेक्ष संप्रदाय के भी कुछ भक्त कृष्ण भक्त कवि हैं जिनमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में किया है, इसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बात करें मीराबाई का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। बात करें जन्म का तो 1516 में, मृत्यु 1546 में, जन्मस्थान कुड़की, पिता रत्न सिंह थे और पति भोजराज थे, गुरु रायदास, भक्ति माधुर भाव से इन्होंने किया और मृत्यु का स्थान था रणछोड़ मंदिर। तो देखिए कैसे, देखिए 1516 में है ना, किसी व्यक्ति का जन्म होता है 16, तो 16 वर्ष में क्या हो गया था है ना, 46 में 16 में जन्म हुआ और 46 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1516 में जन्म हुआ, 46 में मृत्यु हो गई। 1516 में इनकी जन्म हुआ, 1516 में जन्म हुआ, 46 में मृत्यु हो गई। कहाँ पे जन्म हुआ? कुड़की में हुआ। पिता रत्न सिंह थे और पति भोजराज थे, गुरु रायदास मधुर और रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बात करें मीराबाई के जो भाषा है राजस्थानी में स्थित ब्रजभाषा है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मारा, राग सोठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामा नु रुसड़म और मीरा की गरबी। आगे है रुक्मणी परिणय। तो दिमाग पर रख लीजिएगा, जो मीरा है गीत गाती हैं, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा गाती हैं, राग का सोठा गाती हैं, राग गोविंद होता है, मल्हार राग होता है, सत्यभान रुसड़म होता है, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल, ठीक है ना। ज़्यादातर की रचनाओं में राग मिल जाता है, ठीक है ना। अब मीराबाई के कुछ अस्फुट जो पद हैं वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुए। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, स्वात श्री तुलसी कुल दूषण, भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करहूँ, आज हरो शोक समझाई। तो ये देख लीजिएगा किसने लिखा था, मीराबाई ने लिखा था। किसको लिखा था? तुलसीदास के लिया था, लिए लिखा था, क्या लिखा था? स्वात श्री, है ना। तो स्वात श्री तुलसी कुलभूषण दूषण किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा। किसके लिए लिखा? तो तुलसीदास के लिए लिखा था। इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कवि है रसखान, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। जन्म की बात करें तो दिल्ली में मानते हैं 1533 और मृत्यु 1618 ईस्वी में माना जाता है। सोया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान माने जाते हैं। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर के कवि सोया का अपने है ना सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो सच्चे प्रेम की व्यंजना शुक्ल ने कहा, किसके लिए? रसखान के लिए कहा, ठीक है ना। अब रसखान की जो काव्य कृतियाँ आप देख पा रहे हैं प्रमुख है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम, ठीक है ना। बात करें सुजान रसखान में तो आप देख पा रहे हैं 181 सवैया है, 17 कवित है, 12 दोहा है, 4 सोरठा और कुल 214 छंद है। प्रेम वाटिका में बात करें तो 1614 53 दोहों की लघु एक काव्य कृति है, 11 छंदों का। दान लीला 11 छंदों का है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतेंद्र जी ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि इस मुसलमान हरजनन पर केतिक हिंदुआन वारिये। कई बार पंक्ति पूछी गई है, किसके विषय में है? तो रसखान के विषय में है। किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से अब आगे कृष्ण भक्त कवियों की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं और पंक्तियों को हम लोगों ने कवि और उनकी पंक्ति वाली क्लास में लगभग कुल 14 क्लास है, बहुत अच्छी तरह से ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद करने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।